यूपी सरकार के मंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र देवारा का किया दौरा, बांटा राहत सामग्री, अधिकारियों को दिए निर्देश। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज ब्लॉक के देवारा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार के 2 मंत्रियों ने 17 अक्टूबर को दौरा किया। देवारा में आई बाढ़ का निरीक्षण कर शिवपुर ढाला पर बाढ़ राहत सामग्री का भी वितरण किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार में दयाशंकर सिंह दयालु व सुरेश राही बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान बाढ़ से विस्थापित हुए लोगों से बात कर उनकी समस्याओं को सुना और जिलाधिकारी आजमगढ़ को बाढ़ पीड़ितों के राहत के निर्देश दिए। बाढ़ राहत सामग्री बांटने से पहले मंत्री ने बाढ़ राहत सामग्री पैकेट का भी निरीक्षण किया और किसानों सहित बाढ़ पीड़ितों के राहत के लिए आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। पत्रकारों से पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने कर्तव्यों के प्रति संजीदा है, इसीलिए हम दोनों मंत्री बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने यहाँ आए हैं। बाढ़ की स्थिति समझने के बाद बाढ़ से अस्थायी निदान की कार्य योजना तैयार कर इस पर काम किया जाएगा ताकि ऐसी त्रासदी क्षेत्र की जनता को न झेलना पड़े। वहीं बाढ़ग्रस्त क्षेत्र की घोषणा के सवाल पर उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी आजमगढ़ को यह निर्देश दिया गया है कि बाढ़ से हुए नुकसान का सर्वे कराकर जल्द से जल्द पीड़ितों को उनके हक का मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। बाढ़ क्षेत्र के अस्थायी निदान के सवाल पर उन्होंने बताया कि इसका भौतिक निरीक्षण कर आवश्यक निर्णय लिया जाएगा ताकि क्षेत्र को बाढ़ से बचाया जा सके। साध्य व असाध्य क्षेत्र के सवाल पर उन्होंने निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही। इस दौरे में मुख्य रूप से भाजपा नेता सत्येंद्र राय, सुनील जायसवाल, विशाल सेठ, राधेश्याम सिंह, गुड्डू, सुशील राय, रामपाल सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आइए सुनवाते हैं मीडिया से बातचीत करते हुए दयाशंकर सिंह दयालु उद्योग मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कुछ कहा। आजमगढ़ से आदर्श श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ इनको मिलेगा। जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने का सरकार हर संभव प्रयास करेगी। उसी को देखने और अपनी निगाह से देखने पर रखने हम लोग को सारे मंत्रियों को जो अपने ज़िले के प्रभारी मंडल के प्रभारी मंत्री थे सबको भेजा गया है। उसी तहत हम और रामलाल राही जी, चूँकि सुरेश राही जी और चूँकि भूपेंद्र सिंह जी यहाँ प्रदेश अध्यक्ष हो गए, तो हम 3 लोगों का समूह था जिसमें 2 मंत्री हम लोग आपके सामने खड़े हैं। हम लोग लगातार ये बाढ़ की विभीषिका जब तक पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगी हम लोग का लगातार दौरा बने रहेगा। इस क्षेत्र का एक दुर्भाग्य सबसे बड़ा रहा मंत्री जी कि बाढ़ आए बहुत दिन हुआ है। मैं समझता हूँ लगभग 15 दिनों से यहाँ की जनता पीड़ित है, लेकिन बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करने में यहाँ प्रशासन कितना देरी क्यों? नहीं, बाढ़ प्रभावित का देखिए जो नुकसान हुआ है, अभी जिलाधिकारी जी से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि जो भी नुकसान हुआ है उसका सर्वे कराकर उनको मुआवजा दिलाने का सरकार पे, वही बाढ़ पीड़ित क्षेत्र घोषित होना, चूँकि ये आखिरी दौर है बाढ़ का। शुरुआत में जो प्रक्रिया हो चुकी है, अब उसको हम लोग फिर से मुआयना करा के जो भी नुकसान जिसका हुआ है उसकी भरपाई करने की सरकार। क्या ये देवारांचल हमेशा हर साल ये बाढ़ से चपेट में आ जाता है? इसका कोई अस्थायी निदान सरकार के पास कुछ योजना है सर? तो हम लोग तो यही जानने समझने आपके बीच में आए हैं, गाँव में आए हैं कि एक बार मौके को देख कर इस सरकार से जो उम्मीदें हम लोग कर सकते हैं उनको हम लोग लिख के सूचना देंगे कि ये काम अगर कर दिया जाए तो फिर इस क्षेत्र को मुक्ति मिले। सर, ये गंगा के उत्तर साइड जितने भी हैं वो असाध्य क्षेत्र घोषित है, इसलिए विकास संबंधी कोई भी कार्य हो नहीं पाता, जैसे छोटे मोटे पुल और उस टाइप। आज एक बार हम लोग को सारी चीजें अपनी निगाह से देख लेने दीजिए, फिर हम आगे एक पूछना, बाकी लोगों को भी अवसर दें।